आशा भोसले की स्वर साधना की अनवरत यात्रा। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। भारतीय संगीत जगत में जब भी विविधता, ऊर्जा और सुरीलेपन की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, आशा भोसले, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से आशा ताई कहती है। पिछले 6 दशकों से अधिक समय से अपनी जादुई आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा जी केवल एक पार्श्व गायिका नहीं, बल्कि भारतीय संगीत का एक ऐसा अध्याय है जिसने शास्त्रीय संगीत से लेकर आधुनिक पॉप और गजल तक हर विधा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी आवाज़ में वह खनक है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को झूमने पर मजबूर कर देती है। 16,000 से अधिक गानों पर अनगिनत भाषाओं में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली आशा ताई का जीवन संघर्ष, सफलता और अटूट साहस की एक मिसाल है। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के जाने माने विद्वान और नाट्य मंच के कलाकार थे। संगीत की विरासत उन्हें विरासत में मिली थी। बचपन से ही पिता के सानिध्य में उनकी संगीत की तालीम शुरू हो गई थी। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब आशा जी मात्र 9 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के साए के बिना मंगेशकर परिवार के लिए दिन कठिन हो गए और पूरे परिवार मुंबई आ गया। घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने फिल्मों में अभिनय और गायन शुरू किया। आशा जी ने भी छोटी उम्र से ही बड़ी बहन का हाथ बटाते हुए इस क्षेत्र में कदम रखा। आशा जी का व्यक्तिगत जीवन संघर्षों से भरा रहा। महज 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर गणपतराव भोसले से विवाह कर लिया। इस फैसले के कारण उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। दुर्भाग्यवश यह विवाह सफल नहीं रहा और उन्हें काफ़ी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अतः वह अपने बच्चों के साथ वापस घर आ गई और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। उनका दूसरा विवाह संगीत के जादूगर पंचम दास से हुआ। यह जोड़ी न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर रूप से भी सुपरहिट रही। आर.डी. बर्मन की अंतिम सांस तक आशा जी ने उनका साथ बखूबी निभाया। उनके 3 बच्चे हैं जिन्होंने उनके जीवन के कठिन समय में उनका सहारा बने। कैरियर की शुरुआत संघर्ष से सफलता तक। शुरुआती दिनों में आशा जी को अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उस समय फिल्म जगत में लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम जैसे दिग्गज गायकों का बोलबाला था। आशा जी को अक्सर उन फिल्मों में गाने दिए जाते थे जिन्हें बड़ी गायिका ठुकरा देती थी या जो B और C ग्रेड की फिल्में होती थी। उनका पहला फिल्मी गाना वर्ष 1948 में फिल्म चुनरिया का सावन आया था। अपनी अनूठी शैली और मेहनत के दम पर उन्होंने जल्द ही फिल्मकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैरियर के 4 ऐतिहासिक स्तंभ। आशा जी के कैरियर में 4 ऐसी फिल्में आई जिन्होंने उन्हें संगीत की दुनिया का ध्रुव तारा बना दिया। 1957 में आई नया दौर B.R. चोपड़ा की इस फिल्म ने आशा जी को पहली बार बड़ी सफलता दिलाई। संगीतकार O.P. नेयर के साथ उनकी जुगलबंदी ने मांग के हाथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे कर जाए गीत दिए। इस फिल्म ने उन्हें चुलबुली और ऊर्जावान गायिका के रूप में स्थापित किया। 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल। यह फिल्म आशा जी और आर.डी. बर्मन के कैरियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे वेस्टर्न रॉक एंड रोल गानों को गाने में आशा जी पहली बार झिझक रही थी, लेकिन पंचम दा के विश्वास और 10 दिन के कड़े अभ्यास के बाद जब उन्होंने यह गाना गाया तो संगीत जगत दंग रह गया। इस फिल्म के गीतों ने उन्हें वर्सटाइल सिंगर का खिताब दिलाया। 1981 में आई उमराव जान, जहां लोग उन्हें केवल पॉप और कैबरे गानों की मलिका समझने लगे थे, वहीं उमराव जान की गजलों ने सबकी धारणा बदल दी। संगीतकार ख्याम के निर्देशन में दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के जैसे गजलों ने साबित कर दिया कि उनकी पकड़ शास्त्रीय संगीत और सुरों के उतार चढ़ाव पर कितनी मजबूत है।
इसके लिए उन्हें अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1995 में आई फिल्म रंगीला 62 वर्ष की उम्र में जब अधिकांश कलाकार रिटायर हो जाते हैं, आशा भोसले जी ने AR रहमान के संगीत में तन्हा तन्हा और रंगीला रे जैसे गानों से युवा पीढ़ी को अपना दीवाना बना लिया। उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माए गए इन गीतों ने यह सिद्ध कर दिया कि आशा ताई की आवाज सदाबहार है, बहुमुखी प्रतिभा और वैश्विक पहचान। आशा भोसले की विशेषता यह है कि उन्होंने खुद को किसी एक दायरे में नहीं बांधा। उन्होंने भजन, गजल, कव्वाली, पॉप, रॉक और शास्त्रीय संगीत हर विधा में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, यहाँ तक कि अंग्रेजी और रूस भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी। उनका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा गाना रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। सम्मान और पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अनगिनत पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें शामिल है 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई बार फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, 2000 में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। आज आशा भोसले जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया और पूरी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। आशा भोसले को शनिवार 11 अप्रैल की रात मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उन्हें हार्ट अटैक होने की खबर आई थी। हालांकि पोती जनाई भोसले ने कहा था कि दादी को ज़्यादा थकान और छाती में इन्फेक्शन है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अब रविवार 12 अप्रैल को उन्होंने आखिरी सांसें ली। बेटे आनंद ने बताया कि 13 अप्रैल को उनका शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और सुबह 11 बजे से लोग उनकी मां आशा भोसले के घर पर उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आशा भोसले जी का जीवन यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, यदि आप में अटूट संकल्प और अपनी कला के प्रति समर्पण है तो आप शिखर पर पहुंच सकेंगे। आशा ताई मात्र एक गायिका नहीं बल्कि एक जीवंत किंवदंती थी, जिनकी सुरीली विरासत आने वाली कई पीढ़ियों तक संगीत का मार्गदर्शन कराती रहेंगी।